आज दोस्तों मैं शेयर करूंगी ब्रेड और दूध की आइसक्रीम। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार की है। इसको बनाने का जो तरीका है ना वो बिल्कुल सिंपल है और जिसको भी खिलाओगे ना किसी को यकीन नहीं होगा कि ये आइसक्रीम आपने घर पर बनाया है, वो भी ब्रेड से। बहुत ही टेस्टी, एकदम बाजार जैसी बन के तैयार हुई है। और इसको बनाने के लिए ना क्रीम की ज़रूरत नहीं है और ना ही मशीन की। घर पर ही आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसे बनाते हैं ये वीडियो जरूर ट्राई कीजिए और आप सभी को ना पसंद भी बहुत आएगी। तो इसको बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें ब्रेड और दूध लेना है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ दो चीज लेना है, ब्रेड और दूध। और इसके बाद क्या करते हैं, गैस पर कढ़ाई रखेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, कढ़ाई में अच्छे से फैला देंगे, फिर इसमें हम दूध डाल देंगे। गरम कढ़ाई में डायरेक्ट दूध डालेंगे ना तो दूध जो होता है वो कढ़ाई में चिपक जाता है, लगने लगता है। तो हमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, या फिर हम दूध डालने के बाद ही कढ़ाई को गैस पर रखेंगे तो मतलब दूध इससे क्या होता है ना, लगता नहीं है। और 1 से 2 उबाल आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रेड लेंगे और जो ब्रेड की किनारी है ना इसे हम कट कर देंगे। हमें मतलब कि ब्राउन पार्ट को हटा देना है। और जो ब्रेड लेना है ना फ्रेंड्स, सबसे जरूरी बात ये है कि ताज़ी ब्रेड हमें लेना है, क्योंकि जो आइसक्रीम होती है ना उसे हम 2-3 दिन तो रख ही देते हैं, मतलब 2-3 दिन रख कर ही खाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी आइसक्रीम खराब ना हो, तो आप ताज़ी ब्रेड ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बस हमें क्या करना है, 6 से 7 हमें या फिर 5 से 6 ब्रेड की स्लाइस लेनी है और इनके ना किनारे कट करने के बाद इस तरीके से ब्रेड के हमें छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं। ताकि क्या होगा ना, जब दूध में हम डालेंगे ना तो इसके गांठ नहीं बनेंगे और जल्दी से ये दूध में गल जाएंगे। तो इस तरीके से हमें ब्रेड को तोड़ लेना है। अब आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से सभी ब्रेड को तोड़ लिया, इसके किनारे भी कट कर दी है। तो अब आते हैं दूध की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूध में 2 से 3 उबाल भी आ गया है, दूध थोड़ा सा पक भी चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, आपको बहुत पसंद आएगी। और जो ये आइसक्रीम बन के तैयार होगी, आपको यकीन नहीं होगा कि ये आइसक्रीम मैंने ब्रेड से बनाया, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और आप देखिए यहाँ पर हमें ब्रेड को डाल देना है और अच्छे से दूध में ना मिक्स कर देना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, मतलब 1 मिनट भी नहीं देखेंगे ना, जो दूध है, जो ब्रेड है ना अच्छे से दूध को ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब जो पूरा दूध होगा ना सूख जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने जब दूध रखा था गैस पर, जब थोड़ा सा दूध गर्म हो गया था ना, मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया था। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर। ये देखिए यहाँ पर इसे हमें थोड़ा सा, मतलब 1 चम्मच से कम ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। गर्म दूध में इसे अलग से मिक्स कर देना है। अलग से मिक्स करके डालेंगे ना तो जो पूरे बेस में गांठ नहीं बनेगा कस्टर्ड पाउडर का, अच्छे से मिक्स हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, बिना कस्टर्ड पाउडर के भी आइसक्रीम बन के तैयार होगी, बहुत ही टेस्टी और कमाल की बनेगी। तो ये देखिए पाउडर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, इधर जो दूध है ना वो भी सूख गया है, ब्रेड भी बढ़िया सा मिक्स हो गया है। अब हम क्या करते हैं, कस्टर्ड पाउडर वाला दूध डाल देंगे, इसे भी हम करीब 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो इसे क्या करना है ना, ताकि जो दूध और ब्रेड होगा ना वो भी अच्छे से स्मूथ हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, साथ ही क्या होगा ना थोड़ा सा कच्चापन खत्म हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं पहले से जो बैटर ना वो काफी बढ़िया से स्मूथ हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट के बाद कुक करने के बाद गैस को बंद कर देना है। और बंद करने के बाद जो ये बेस है ना इसे हम एकदम ठंडा करेंगे, मतलब कि अभी जो गर्म है उसे हम ठंडा कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी गैस को बंद कर दिया फ्रेंड्स, और इसे ऐसे ही छोड़ देते या फिर कढ़ाई को बाहर निकाल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं जो बेस है ना काफी पहले से थिक भी हो गया, गाढ़ा भी हो गया ठंडा होने के बाद, साथ ही ये ठंडा भी हो गया है। और अब हम यहाँ पर एक मिक्सी लेंगे और इसमें हम सारा बैटर को डाल देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे हम सारा डाल देंगे, इसको हम ग्राइंड करेंगे। अभी आप जो देख रहे होंगे ना इसमें मतलब थोड़ा सा दानेदार सा लग रहा है, रवा रवा सा। और अभी जब हम इसको पीसेंगे, मतलब कि ग्राइंड करेंगे ना, तो एकदम स्मूथ आइसक्रीम की तरीके, मतलब क्रीम की तरीके बैटर बन जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हम जो बाजार से आइसक्रीम लाते हैं ना वो पिघलने के बाद कुछ इस तरीके से बटर बन जाता है ना, मतलब कि वैसे ही ये हो गया है। तो अब हम इसमें कुछ मीठा डालते हैं, जैसे कि चीनी का पाउडर।
तो यहाँ पर जो हमने यहाँ छोटा वाला चम्मच लिया है, 1.5 चम्मच के करीब हम चीनी का पाउडर डाल लेंगे। अगर पाउडर नहीं है तो आप साबुत चीनी भी डाल दीजिए, कोई इशू नहीं होगा। और यहाँ पर मैंने सबसे छोटा वाला जो बटर का स्लाइस आता है ना, मतलब 15 रुपए वाला, उसे हमें लेना है और इसमें डाल देना है। और साथ में अगर हम थोड़ा सा फ्लेवर देते हैं तो थोड़ा सा इसमें हम वनीला एसेंस डाल देते हैं, करीब 5 से 6 बूंद, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर नहीं आप तो यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दीजिए, वो भी नहीं तो स्किप कर दीजिए। और इसके बाद हम इसे एक बार और पीस लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बटर बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रेड वाली चेरी होती है और ग्रीन वाली चेरी होती है, साथ ही जो बेरीज होते हैं ना, सूखी बेरीज, वो हमें लेना है और इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसके बाद जिसमें हमें आइसक्रीम जमाना है उसमें बैटर को डाल देना है। ऊपर से हम थोड़ा सा सजा देते, जैसे कि सूखी गुलाब की पत्तियां लिया है, लाल और ग्रीन वाली जो होती है ना टूटी फूटी, वो लेना है। ऊपर से डालने के बाद इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और इसे फ्रीजर में रख देंगे। और यहाँ पर मैं 2 से 3 गिलास ले रही हूँ छोटे वाले, जिसमें हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी वाले गिलास है। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालेंगे और ऊपर से थोड़ा सा इसमें टूटी फूटी डाल देंगे। और फिर हम लेंगे ना सिल्वर पेपर और इसे अच्छे से कवर कर देंगे। ऊपर से चाहे तो आप थोड़ा सा रबड़ लगा दीजिए ताकि ढीला ना पड़े। और इसे हम फ्रिज में रख देंगे। तो इस तरीके से मतलब कि जब आपकी आइसक्रीम अच्छे से जम जाएगी ना, तो मतलब बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो बस इसे डायरेक्ट हम फ्रीजर में रख देते हैं। और रखने के बाद करीब मतलब कि ये 3 से 4 घंटे में अच्छे से जम जाती। बस आपको फ्रीजर को जो है ना हाई करना है, लो पे बिल्कुल मत करिएगा। साथ ही फ्रिज आपको बार बार नहीं खोलना है, जैसे आप कटोरा रखते हैं ना पानी बर्फ जमाने के लिए, वैसे ही आपको रख देना है, बार बार खोलना नहीं है। और बस जैसे ही आपकी आइसक्रीम जम जाएगी आपको बाहर निकाल लेना है। और कट करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है, बहुत ही बढ़िया है। और इसे निकालने के बाद क्या करना, थोड़ी देर के लिए रख देना, ताकि जो नीचे से आइसक्रीम है ना, ये मतलब कि इसे थोड़ा सा नीचे से मेल्ट हो जाएगी तो आसानी से निकल आएगी। क्योंकि जम जाती है ना तो इसे थोड़ा सा बाहर रखना पड़ता है, या फिर आप मतलब कि आधे मिनट के लिए पानी में रख दीजिए ताकि नीचे से अच्छे से थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो बाहर निकल आए। अब आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम हमारी जो है वो बनके तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया बनी है। एक देख सकते हैं मतलब जैसे आप बाजार की आइसक्रीम खाते हैं ना, बस मैंने थोड़ा सा इसमें स्टिक नहीं लगाया, मतलब सिंपल तरीके से घर पर बनाया है। बाकी इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही मज़ेदार का है, सभी को बहुत पसंद आएगा। एक बार आप बनाकर देखिए, बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे और बार बार इसे बनवाएंगे। और देखा आपने, सामान भी ज़्यादा नहीं लगा है, सिंपल तरीका है और बहुत ही जल्दी बना है। तो रेसिपी कैसी लगी, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।